हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जिस चैप्टर का नाम रहेगा राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर का जो कालक्रम रहेगा यानी समय सीमा जो रहेगा 600 BC से 600 AD तक रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ये पार्ट 1 रहेगा चैप्टर 2 का, और उसके बाद पार्ट 2 में वीडियो बनाएंगे तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन में बात करते हैं राजा, किसान और नगर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक जो है का नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजन पद का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजन पद का उल्लेख है। जो ये एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। मगध महाजन पद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका मगध महाजन पद की प्रारंभिक राजधानी वो हमारा राजगृह हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राजगृह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह युगीन नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन। ऑप्शन ए हरिसेन हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो राजकवि जो है वानभट्ट थे। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, वानभट्ट। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक के धम्म की जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किया, जो पहला राजा था। चलिए उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे बात करते हैं। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 13 पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है अशोक राजा ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14 पे 14, मुद्रा राक्षक किसकी रचना है।
तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 देख लिए। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे चैप्टर 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं बहुत जल्द फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो कम समय बने और आप लोग इसका आनंद जरूर लें। और आप लोग अगर इसको सही देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक है। और ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त शासक गुप्त ने किया था। और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था तो खिलजी शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सही आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। शक संवत का आरंभ जो है कनिष्क राजा ने किया था, जो एक कैलेंडर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 8 पे बात करते हैं। भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? तो भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासक ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चल लेते हैं, जो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था।